प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम 23 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं, तो आज लास्ट के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में दे क्या रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में इसने दिया है फाइंड द, क्या करना है आपको, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी है, किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 24 में हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, इसने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन है। और यहां करना क्या है आपको, हाइपरबोला की इक्वेशन आपको दे रखी है, निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला के इस दिए हुए कर्व के लिए। और यहां पर पॉइंट क्या दे रखा है, एक्स नोट कोमा वाई नोट, इस प्रकार, या x0 कोमा y0 भी कह सकते हैं, x नोट वाई नोट। तो करना क्या है बच्चों, देखो आप इस हाइपरबोला के ऊपर दो लाइन खींचेंगे, एक टेंजेंट लाइन एंड एक नॉर्मल लाइन। और किस पॉइंट के ऊपर, x नोट कोमा y नोट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालिए। उसके लिए क्या करते हैं आप, डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x अपॉन में ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहां पर क्या होगा, y का 2y अपॉन में बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट यूं का यूं रहेगा, और y का क्या हो जाएगा dy/dx, और एक का क्या हो जाएगा 0। आप जानते ही हैं कि जब भी आप टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, पिछली वीडियोस के हिसाब से, और मैंने बेसिक कंसेप्ट में भी बताया है। तो आप यहां से dy/dx निकालिए बच्चों। तो dy/dx क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, आप क्या करेंगे, इसको तो इधर ही रख लेंगे, या पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इसको तो इधर ही रख लीजिए और बाकी को उधर ले जाइए। एक्स मतलब dy/dx वाली टर्म क्या है, माइनस वाई अपॉन में बी का स्क्वायर, और इंटू dy/dx, इसको आपने इधर ही रखा, और आप ले गए किसको, x/a स्क्वायर को उधर ले गए, तो माइनस x/a स्क्वायर, ये हो गया। माइनस से आपका माइनस कैंसल, यहां से dy/dx जब आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, उधर x/a स्क्वायर है तो ये नीचे जाएगा, y और b स्क्वायर ऊपर, यानी b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर नीचे है ही, और आपका जो x है वो ऊपर ही रहेगा और y कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये है टेंजेंट लाइन का स्लोप dy/dx। अब ये टेंजेंट लाइन का स्लोप जो आपने निकाला है dy/dx, इसको इस पॉइंट के ऊपर निकाल लीजिए, जिस पॉइंट के ऊपर लाइन टेंजेंट हो रही है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर। तो यानी आप dy/dx को किस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, एट x नोट कोमा y नोट के ऊपर, यानी x0 y0 के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा आपका बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और इनटू में x की जगह क्या हो जाएगा, x नोट, और y की जगह y नोट। इस प्रकार से आ जाता है आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और ये उसका स्लोप है, तो आप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन निकालते आए हैं वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ एनी लाइन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो कैसे करते आए हैं बच्चों, जब आपके पास कोई पॉइंट हो और उस लाइन का स्लोप हो, तो और उस लाइन के ऊपर मैंने बताया कि पॉइंट हो उसका स्लोप हो, तो इक्वेशन कैसे निकलती है, y माइनस y1, यानी y माइनस में y1 क्या है आपके पास, y नोट है, और इज इक्वल टू m यानी स्लोप ये रहा, b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, और इंटू x नोट अपॉन में y नोट, ये हो गया आपका लाइन का स्लोप। और इंटू में क्या करते हैं, x माइनस x1, ये +1 क्लास की बात है, आप करते ही आए हैं। जब आपके पास एक पॉइंट हो और लाइन के ऊपर और क्या हो, उस लाइन का स्लोप हो, तो इस प्रकार से इक्वेशन निकालते हैं। तो y माइनस y नोट ऐसे ही रहेगा। आप एक काम कर लीजिए बच्चों, इसमें एक काम करिए, ये इधर ले आइए और बाकी को उधर ही रखिए, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर वाई नोट की y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई इंटू वाई नोट, माइनस में अब इसकी एलसीएम की मतलब जो आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एज इट इज, और वाई नोट इंटू वाई नोट, यानी वाई नोट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू उधर क्या हो रहा है आपके पास, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर आपका यूं का यूं, और x यूं का यूं, और x नोट एज इट इज, माइनस में फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, बी स्क्वायर क्या की किसके साथ, बी स्क्वायर एक्स नोट इंटू एक्स नोट, यानी कि बी स्क्वायर आपका एज इट इज, और एक्स नोट का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये हो जाता है। अब आप लोग क्या काम कर लीजिए,
आप लोग ये काम करिए, ये एक्स एक्स नोट वाई वाई नोट एक तरफ कर लीजिए और बाकी की वैल्यूज एक तरफ कर दीजिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, ये यदि मैं इधर ले आता हूं तो ये बन जाता है आपके पास ए स्क्वायर वाई वाई नोट वाई वाई नोट, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर एक्स एक्स नोट हो जाएगा। और उधर क्या है आपके पास, उधर तो ये बचा है ना, और इसको उधर ले जाइए, ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई नोट का स्क्वायर, और इसी प्रकार से यहां है माइनस बी स्क्वायर और एक्स नोट का स्क्वायर, ये बन गया। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर बच जाएगा, वाई वाई नोट अपॉन में बी का स्क्वायर बच गया। दोनों तरफ मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो माइनस में यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो एक्स एक्स नोट बचेगा और नीचे क्या बचेगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और उधर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये भी इसी तरीके से क्या, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा क्या, वाई नोट का स्क्वायर अपॉन में बचेगा बी का स्क्वायर माइनस में, और यहां पर क्या बचेगा, एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कैंसिल हो यानी ए का स्क्वायर। अब थोड़े से और सिंपल वे में लिख देते हैं इसको, कैसे, आप क्या काम कीजिए, इसको आप नेगेटिव कॉमन निकाल दीजिए, यानी इसको पहले एक्स वाले टर्म को इसको बाद में लिख दीजिए, इसको प्लस इसको माइनस, ऐसे ही यहां भी हो जाएगा। फिर अगर आप नेगेटिव कर देते हैं यानी कि माइनस कॉमन निकाल देते हैं, यानी कि एक्स नोट अपॉन में क्या आपके पास ए स्क्वायर, और फिर ये तो मैंने प्लस कर दिया माइनस में वाई नोट, और अपॉन में मैंने क्या कर दिया बच्चों बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये भी ऐसे ही होगा, जब यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहां से भी निकला, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और जो प्लस था वो माइनस, यानी कि वाई नोट का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर, ये हो जाता है। अब आप लोग क्या काम कीजिए, अब आप एक बात समझने की है इसमें, वो क्या है, देखो ये तो एज इट इज रखिए आप, एक्स नोट अपॉन में ए का स्क्वायर और माइनस में वाई नोट अपॉन में बी का स्क्वायर है, और यहां है ना आप क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास शुरू में ही ये देखिए ये था, ये जो फंक्शन था ये इस प्रकार का था। अब जब ये था तो ये पॉइंट भी क्या था, ये पॉइंट इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर भी है, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई, अगर इसके ऊपर है तो इसके मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह एक्स नोट रखना पड़ेगा और वाई की जगह वाई नोट रखना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन के ऊपर भी और किसके ऊपर भी है, इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर भी तो है, तो ये रख दिया मैंने। तो ये जो वैल्यू है एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ यही तो आया है क्या, एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी किसकी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो बच्चों यही आपको निकालनी थी। उसके बाद अगली बात, आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन यदि आपको निकालनी है तो आप क्या करें, नॉर्मल लाइन का स्लोप लिखेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन का स्लोप, जो टेंजेंट लाइन का स्लोप था उसका उल्टा और नेगेटिव, पीछे सारी बातें करते आए हैं। देखिए टेंजेंट लाइन का स्लोप आपने ये निकाल रखा है, तो इसका उल्टा और नेगेटिव, यानी ये ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर वाई और नीचे बी स्क्वायर एक्स नोट, मतलब ये ऊपर ये नीचे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर वाई नोट और नीचे अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नोट, और इसका उल्टा और नेगेटिव होगा ना स्लोप, तो टेंजेंट लाइन के स्लोप का, तो ये नेगेटिव भी कर दीजिए। और ये लाइन पास कहां से हो रही है, नॉर्मल लाइन भी वही उसी पॉइंट से, किससे, पॉइंट क्या आपके पास, पॉइंट है वही एक्स नोट कोमा वाई नोट, तो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये स्लोप और ये पॉइंट, तो इस प्रकार से इक्वेशन उसी तरीके से कैसे, वाई माइनस में वाई वन यानी कि वाई नोट इज इक्वल टू एम यानी कि स्लोप माइनस ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नोट, ये स्लोप हो गया। और इनटू में क्या करते हैं, एक्स माइनस में एक्स वन की जगह क्या है एक्स नोट, तो ये है। तो इस प्रकार इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों इसमें क्या कीजिए, आप लोग इसको आप लोग इधर वाली वैल्यू को बिल्कुल इधर ले आइए, ठीक है, यूं कि यूं ऊपर वाली को यहां ले आइए, और ये तो है ही यहां पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, किसके डिवाइड में, वाई माइनस वाई नोट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट, ऐसे होगा या नहीं होगा, वाई माइनस वाई नोट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट, वाई माइनस वाई नोट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट, ऐसे हो गया। और उधर क्या बचा आपके पास, देखो माइनस में एक्स, ये तो क्या हो जाएगा, देखो बाहर माइनस है ना, चल माइनस ही लिख दीजिए आप, माइनस में ये क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स नोट, और
और अपॉन में क्या है बच्चों बी स्क्वायर एक्स नोट, ऐसे है ना। तो इसको यदि आप इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा ये प्लस वाई माइनस में वाई नोट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट, ऐसे है। तो प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नोट इज इक्वल टू बचा क्या उधर जीरो। बस यही आपकी क्या आ जाएगी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये दोनों निकालनी थी आपको, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका अगला। अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर है ये 25। तो 25 में इसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 में देता है बच्चों क्या, आपको एक कर्व है दिया है। कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है इसने, कर्व की इक्वेशन दी है बच्चों y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। तो ये कर्व की इक्वेशन है बच्चों। अब कहता क्या है ये, विच इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के ऊपर, ठीक है। और वो टेंजेंट लाइन की इसके पैरेलल है 4x माइनस 2y प्लस 5। 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन किसके, इस लाइन के पैरेलल है बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है। तो कैसे करोगे आप, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालोगे कैसे, dy बाई dx निकालते हैं आप लोग, करते हैं ना। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे बच्चों, पहले पावर का होगा तो पावर आएगी आगे 1/2 आ गई, और फिर इसकी पावर कितनी बचेगी, सारे की 3x माइनस 2 की, इसमें से 1/2 में से 1 घटेगा यानी कि -1/2। तो उसको प्लस कैसे करेंगे, नीचे ले आएंगे बस इसको, किसको 3x माइनस 2 को। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालना ही तो जानते हैं, कैसे निकालते हैं, 1/2 आ जाता है और अंडर रूट में ये वैल्यू यूं क्यों आ जाती है। तो ये तो पावर का हो गया। अब 3x माइनस 2 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस ये हो गया इसका डेरिवेटिव, यानी यही हो गया टेंजेंट लाइन का स्लोप, ठीक है। तो ये इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप मैंने निकाल लिया। लेकिन स्लोप तो यहां से भी निकल सकता है, इस लाइन से भी। तो देखिए इसका कैसे निकालना, इस लाइन का स्लोप, -2y को मैं इधर ही रख लेता हूं, उधर ले जाता हूं, -4x हो जाएगा और 5 भी उधर जाकर के माइनस। अब क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ऐसे हो गई। अब y की वैल्यू निकालिए बच्चों, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो 4/2 यानी कि 2x और प्लस में 5 अपॉन में 2। तो ये क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई। लेकिन ये इस रूप में नहीं आ गई क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में, m का मतलब स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया बच्चों, स्लोप आ गया m आ गया आपके पास 2, ठीक है। तो ये तो इस लाइन का स्लोप है। लेकिन ये लाइन क्या थी, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन के पैरेलल थी। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप मैंने निकाल ही लिया। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है और ये इस दी गई लाइन का स्लोप है, और ये टेंजेंट लाइन और ये दी गई लाइन दोनों के यहाँ एक दूसरे के पैरेलल, तो इनके स्लोप बराबर हो गए। यानी कि क्या हो गया बच्चों, बराबर ये स्लोप यानी 3/2 और अंडर रूट में क्या है, जो भी ये वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 2, इसका स्लोप किसके बराबर हुआ बच्चों, इस 2 के बराबर हुआ ये स्लोप, ठीक है। तो अब क्या कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो आपके पास, आप जब इसको उधर लेकर के जाएंगे तो 3/2 को, तो 2 पर 3 नीचे, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास 1/√3x माइनस 2, ठीक है। उधर क्या हो गया बच्चों आपके पास 2 दूनी 4, 4/3। अब क्या कर दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। क्या देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बने यहाँ पर, ये अंडर रूट कैंसिल, यानी कि 1/3x माइनस 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर बच्चों 16, और नीचे क्या हो जाएगा 3 जा 9, इस प्रकार से बन जाता है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या आएगा 16 3 48x 48x माइनस में 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48x इक्वल टू 32 और 9 41, तो x आ जाएगा 41/48 आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आने के बाद अब आप लोग क्या कर लीजिए, y की वैल्यू निकालिए। कहाँ से निकालोगे, यहाँ पर रख देंगे, रखिए। y क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या है आपके पास 3 और इंटू x, तो 3 इंटू में x की वैल्यू 41/48, ऐसे है नहीं, ये रख दी मैंने। और माइनस में क्या बच्चों, माइनस में है 2, तो माइनस का 2 रख दीजिए, तो 16 3 48। तो बच्चों ये क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट में, तो देखिए 16 हो गया एलसीएम इसका, तो 41 में से 16 दूनी 32 घटाइए, कितना बचेगा 9/16, 9/16। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और अपॉन में 4, ये y की वैल्यू आ गई। तो बच्चों जब x की वैल्यू क्या थी आपके पास 41/48 थी, 41 अपॉन में 48, तो आपके पास y क्या आया, एक तो 3/4 आया। और जब आपकी वैल्यू यही थी 41/48, तो
तो उस समय y की वैल्यू एक और आई थी क्या, -3/4। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये 2 पॉइंट आए जहां पर टेंजेंट लाइन इस दी गई लाइन के क्या थी, पैरेलल थी, ठीक है, कर्व के ऊपर जो आपको ये दे रखी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपके पास स्लोप तो है ही, जो दी गई लाइन का था वही टेंजेंट लाइन का 2 है, और ये हो गया वो पॉइंट है, ये दोनों, तो आपके पास इक्वेशन भी 2 आएंगी। लेकिन आपके मैथमेटिक्स में बच्चों आंसर एक ही दिया है, किसको मान करके, इसको, इस पॉइंट को लेकर के बस। तो इसको लेकर के निकाल दीजिए या दोनों की निकाल दीजिए, आपकी मर्जी है। वैसे दोनों भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, दो ही निकलती हैं वास्तविकता में। तो इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे, y माइनस y1, y1 क्या है बच्चों, ये अभी निकाला था आपने पॉइंट, क्या, 3/4, ठीक है। तो 3/4 और इज इक्वल टू m कितना है, 2 है टेंजेंट लाइन का स्लोप, और x माइनस में x1 कितना है, 48, 1/48, तो 41 और अपॉन में कितना है 48। तो बच्चों देखते हैं मल्टीप्लाई करके, यहां पर क्या कर लो आप, एलसीएम ले लीजिए, y माइनस 3/4 इक्वल टू 2 इंटू इसका एलसीएम लिए 48 x माइनस 41, 48 x माइनस में 41 बचेगा, नीचे क्या बच्चों आपके पास 48, तो यहां पर 24 से कट जाएगा 48। तो अब क्या कर दीजिए, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा बच्चों 24y माइनस का, यहां पर देखिए 4 से 24, 18 नहीं बन जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो अपॉन में ये है ही, तो यूं का यूं बचेगा 48x और माइनस का 41। तो अब आप लोग क्या कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो उधर क्या है बच्चों 48x है, और 24y क्या हो जाएगा उस साइड में जाकर के माइनस, और माइनस 41 और प्लस में 18 हो जाएगा, तो बच्चों माइनस के ही बचेंगे, कितने, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ बचेगा 3 में से 1 गया 2, और इक्वल टू यहाँ रहेगा क्या, इधर केवल 0। तो इस प्रकार से ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाती है बच्चों। दूसरी निकाल सकते हैं, दूसरी कैसे निकाल लेंगे आप, जब आप क्या कर लेंगे, वो दूसरा पॉइंट ले लेंगे, क्या, ये पॉइंट ले लेंगे और स्लोप वही क्या 2 ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरी निकाल सकते हैं, लेकिन इसने आंसर एक ही दिया बच्चों, तो पता नहीं किस लिए दिया है, देने तो 2 ही चाहिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों। तो ऑप्शनल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में ये क्या दे रहा है देखते हैं। 26 में इसने दिया है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, y इज इक्वल टू क्या, 2x का स्क्वायर प्लस में 3। तो आपको क्या करना है, पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 0, x बराबर है 0 के ऊपर क्या निकालना है आपने, नॉर्मल लाइन का स्लोप। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, कैसे, dy/dx करके, क्या आया बच्चों, 2 दूनी 4x, बस यही तो आया। तो ये तो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, किसके ऊपर, देखो x के ऊपर क्या आया, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप, यानी कि आप dy/dx किसके ऊपर निकाल लेंगे बच्चों, 3 का तो 0 ही होगा ना डेरिवेटिव, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 क्या हुआ बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। तो ये किसका आया, ये तो आ गया टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो हमें तो क्या निकालना है, हमें तो नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना है ना बच्चों। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे निकाल लेंगे भाई, x बराबर है 0 को, एक मिनट, यहां पर बच्चों 3 sin x दे रखा है इसने, 3 नहीं है अकेला, 2x का स्क्वायर प्लस 3 sin x है यहाँ पर, एक मिनट में इसको चेंज कर देता हूं, 3 sin x, ठीक। तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना, तो वो क्या आएगा 4x प्लस में 3 एज इट इज, और sin x का क्या हो गया cos x, ऐसे है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, आप x की जगह 0 पुट कीजिए, तो 4 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, प्लस में 3 इंटू में cos 0 का मान क्या हो जाता है 1, तो ये आया आपके पास स्लोप कितना आ गया 3, किसका, टेंजेंट लाइन का। लेकिन ये तो टेंजेंट लाइन का आया है, अब हमें निकालना तो किसका है, नॉर्मल लाइन का, तो वो तो क्या होगा, इसका उल्टा और नेगेटिव, नॉर्मल लाइन का स्लोप टेंजेंट लाइन के स्लोप का उल्टा और नेगेटिव होगा, यानी कि -1/3। तो ये देखते हैं कि इसमें आपका आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, तो डी में आप डी को ठीक कर देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 है जो आपका लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये कोई इक्वेशन है बच्चों कर्व की, y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व। तो बच्चों देखो ये लाइन क्या है, टेंजेंट है किसके ऊपर, ये तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसने, और कर्व की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये कोई कर्व है, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, ठीक है।
तो किस पॉइंट के ऊपर होगी, एट द पॉइंट, पॉइंट पूछ रखा है इसने ऑप्शन में। तो आप क्या करो, यहां से टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए कर्व की इक्वेशन से। क्या होगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव कीजिए 2y और y का dy बाई dx, और उधर क्या हो गया 4x का 4 हो गया। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा उधर। तो dy बाई dx निकालिए आप, dy बाई dx किस, तो क्या हो जाएगा उधर 2 है और y कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे आ गया आपके पास। अब है ना एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहां पर देखो y आ रहा है। अब y की वैल्यू क्या रखें, इसमें दिक्कत एक होगी, और ना ही आपके पास पॉइंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को सोल्व कर लेंगे बच्चों। ऊपर जो दे रखी है लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, ये फर्स्ट मान लीजिए इसको और इसको सेकंड। कैसे बच्चों, y की जगह क्या रख दीजिए x+1। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सोल्व कर रहे हैं कि ये लाइन इस कर्व को किस पॉइंट के ऊपर काट रही है, कहां पर टच कर रही है। तो कैसे निकाल लेंगे, ये y की जगह x+1 रख देंगे। यहां पर रखिए, यहां क्या हो जाएगा x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास 4x है। तो ये क्या हो जाएगा, खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab यानी कि 2x और इक्वल टू 4x है इधर लिया, ये -4x इक्वल टू 0 हो गया। तो बच्चों ये क्या बन जाता है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाइए बच्चों, ये तो x माइनस 1 का स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो गया इक्वल टू 0। तो यहां से जब इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब आपका x 1 आया बच्चों तो y क्या आया, तो y यहां से निकाल लीजिए, यहां रख करके x 1 आया तो y 1 + 1 यानी कि 2, y आ गया 2। तो बच्चों पॉइंट कौन सा आ गया, जहां पर ये लाइन और कर्व एक दूसरे को काटते हैं, ये आ गया 1,2। ठीक है, तो अब ये जो दोनों के दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं। तो हमें बताना क्या था इसमें, बस यही पॉइंट ही बताना था बच्चों। तो स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब इसमें स्लोप निकालने की अब कोई जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट ही निकालना था जहां पर ये क्या करते हैं, ये लाइन इस कर्व को टच करती है। तो ये तो अपने आप ही आ गया, क्योंकि टच कर रही है, काट रही है, एक ही चीज है। तो 1,2 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप सभी ने बड़े ध्यान से देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।